हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप भड़े होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिकार्नेशन इनटू द कर्स गेम चैप्टर 6 को। और अभी तक जिसने भी इसके पहले चैप्टर्स को नहीं देखा तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर चॉन और एक्सू स्टेयर से उतरते हुए नीचे जा रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर कोई एकदम हमला कर देता है जिसकी वजह से वो स्टेयर टूट जाते हैं। तभी वो बंदा इन दोनों से कहता है जिसने इन लोगों के ऊपर अटैक करा होता है कि यहीं पे रुक जाओ। उसके बाद देखते हैं कि वो एक लड़की होती है, उसके हाथ में एक रोप होती है और वो इन दोनों से कहती है तुम दोनों को यहाँ से आगे जाना मना है। तभी हिक्सू उस लड़की को देखकर एकदम शॉक होते हुए कहता है क्या तुम चोरोंग हो? फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है चीरोंग और ये अंडर वाटर प्रिजन की एक चीफ वार्डन है। उसके बाद हमें चियोन की बात सुनाई देती है जब लोन को बताता है चीरोंग डायमंड के डिसेबल में से एक है, जबकि हिक्सू ने तुरंत डिस्ट्रैक्शन की स्किल का इस्तेमाल करके कैदियों की बॉडी के ऊपर जख्म करके उन्हें कब्जे में कर लिया था। और चीरोंग की खास एबिलिटी थी उसे इम्प्रोटाइज करना ताकि कैदियों के दिमाग के ऊपर अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके। उसके बाद हम हिक्सू को देखते हैं जो चीरोंग से कहता है तुम मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्या तुम चीफ वार्डन के तौर पर मेरी साथी नहीं हो या फिर तुमने पहले ही से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है? ये बात सुनकर चीरोंग एक स्माइल देती है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर हिक्सू शॉक हो जाता है और कहता है चीरोंग आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तभी चीरोंग अपने बिप को बाहर निकालती है और चिल्लाती हुई कहती है तुम्हें ये बात जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अपने पपेट को ऑर्डर देते हुए कहती है इनके ऊपर अटैक करो। ये देखकर चियोन भी फाइटिंग पोजीशन में आते हुए कहता है हिक्सू वो जरूर हमारी दुश्मन होगी। सुनकर हिक्सू गुस्सा होते हुए बोलता है क्या तुमने हमें धोखा दे दिया है? इतना बोलने के बाद ये दोनों लोग उन गार्डों से लड़ने लगते हैं जिनको क्रोंग ने कंट्रोल किया है, पर वो गार्ड इतने ज्यादा होते हैं कि इन लोगों को मारने में बहुत ही टाइम लग रहा होता है। पर तभी हिक्सू अपनी तलवार निकालता है और एक स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करता है जिस वजह से वहाँ पर हर जगह ब्लैक शॉट की फैलने लगती है। और इस सीक्रेट एबिलिटी का यूज करने की वजह से हिक्सू एकदम डीमन की तरह लगने लगता है और उन मॉन्स्टर के साथ जंप मारकर हिक्सू अपने शॉट से एक ही झटके के अंदर उन सभी को मार देता है। और इस सीक्रेट एबिलिटी का नाम होता है इमीडिएट डिस्ट्रक्शन। उनको तिल्ली मरता हुआ देखकर चॉन खुश होते हुए कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तो चलो इस चैन को जल्दी से पकड़ के वापस आ जाओ। इतना कहकर चॉन अपनी गोल्डन चैन को हिक्सू के साइड फेंक देता है, पर हिक्सू उस चैन को पकड़ने के बजाय उस चैन का सपोर्ट लेकर आगे साइड जंप करते हुए कहता है आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और चीरोंग को जान से मारने के लिए अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देखकर तो चॉन एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि हिक्सू उसकी चैन पकड़ के वापस आ जाएगा, पर उसने उसका सपोर्ट लेकर चीरोंग के ऊपर अटैक कर दिया। तभी चॉन चिल्लाते हुए बोलता है तुम ये कर क्या रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना चैन पकड़ के वापस आ जाओ, तो जल्दी से वापस आ जाओ। ये बात सुनकर हिक्सू कहता है मुझे माफ कीजिए माय लॉर्ड, पर मैं किसी गद्दार को यहाँ से भागने नहीं दे सकता। ये बात सुनकर चॉन चिल्लाते हुए कहता है उस गद्दार की परवाह करना बंद करो, उसे जाने दो और तुम वापस आ जाओ क्योंकि तुम ही हो जो सिर्फ इमोर्टलिटी कर्ज का मुकाबला कर सकते हो। पर हिक्सू अब भी नहीं रुकता और चीरोंग के साथ बढ़ते हुए कहता है चीरोंग मेरी तलवार को तुम संभालो। इतना कहकर हिक्सू उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी चीरोंग अपने सामने एक बैरियर ओपन कर देती है। ये देखकर हिक्सू अभी भी नहीं रुकता, उसे लगता है कि वो इतनी आसानी से उस बैरियर को अपनी शॉर्ट से काट देगा, इसलिए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर उस बैरियर के ऊपर अटैक करते हिक्सू के मुंह से एकदम से खून निकलने लगता है। तभी चियोन के पास सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है बैरियर ने अटैक को रोक लिया है और इस वजह से टारगेट को क्रिटिकल हिट मिला है और वो कभी भी बेहोश हो सकता है। ये पढ़ते ही चियोन जल्दी से अपनी चैन को हिक्सू के पास फेंकता है और उसके पैर में फंसाकर उसको जल्दी से अपने पास खींच लेता है। कदम हिक्सू की शॉर्ट को देखते हैं जो उस बैरियर से टकराई थी, इसलिए वो वहाँ पर वेपराइज होने लगती है। अगर हिक्सू 2-3 सेकंड और उस शॉट को पकड़ा रहता तो वो भी वेपराइज हो जाता। ये देखकर वो दोनों लोग एकदम से शॉक हो गए होते हैं। उस शॉट से बैरियर टच करते ही शॉट पूरी तरीके से डिस्पेयर हो गई। फिर चियोन उस बैरियर को देखकर कहता है ये बैरियर जरूर आयरन क्लाउड वॉल होगा, दामुन के स्पेल में से एक, और ये बैरियर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हम इसे तोड़ नहीं सकते। उसके हम चीरोंग को देखते हैं अपने हाथ में बिप पकड़े, हंसते हुए कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो तुम जैसे कमजोर लोग दामन के बैरियर को पार कर सकते हो? और वैसे भी ये तो अभी शुरुआत है। इतना कहकर चिल्लाते हुए बोलती है सभी लोग बाहर आ जाओ और फॉर्मेशन को बनाओ आके। ये बात सुनते ही तुरंत वहाँ पर 6 गार्ड आ जाते हैं। फिर हमें मालूम चलता है कि चीरोंग ने अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज कर इन 6 गार्ड को हिप्नोटाइज कर लिया है। उसके बाद हम 6 गार्ड को देखते हैं जो अपनी फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग अपना पूरा फॉर्मेशन बना के कंप्लीट कर देते हैं और उस फॉर्मेशन का नाम होता है द हेक्साग्राम फॉर्मेशन। फिर वो गार्ड्स उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर वहाँ पर चारों तरफ बैरियर लगा देते हैं जिसकी वजह से चियोन और हिक्सू वहाँ से भाग ना सके। फिर हिक्सू उन बॉडीज को देखते हुए कहता है यहाँ तक कि ये बॉडीज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनकर चियोन उस फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है ये एरिया ऑफ इफेक्ट एबिलिटी है और ये फॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक है। लगता है वो दामन की सारी एबिलिटी अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती है। ये सारी बातें सुनकर हिक्सू घबराते हुए बोलता है लेकिन ये तो नामुमकिन है क्योंकि चिरोंग तो सिर्फ हिप्नोसिस यूज कर सकती है और एक मामूली सा डिसेबल कभी भी अपनी मास्टर की एबिलिटी की नकल नहीं कर सकता। इतना कहने का हिक्सू एकदम घबराते हुए बोलता है रुको रुको, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने किंग के साथ क्या किया? हिक्सू की बात सुनने
सुनने के बाद चिरोंग एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलती है, तुमने काफी जल्दी समझ लिया, मुझे लगा था तुम्हें काफी टाइम लगेगा इस बात को समझने में। उसके बाद हिक्सू देखते हैं इस बात को सुनने का हिक्सू पूरी तरीके से टूट गया होता है। फिर हिक्सू गुस्से में अपनी पावर अनलीज करते हुए अपने दांत पीसते हुए कहता है, आखिरकार तू है कौन और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तभी चियोन के पास सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है बैरियर के अंदर एक एबिलिटी डिटेक्ट की गई है और जिसने भी एबिलिटी इस्तेमाल की है उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। इससे पहले चियोन हिक्सू से कुछ कह पाता उससे पहले हिक्सू पूरी तरीके से फट जाता है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर किसी ने बम डाल दिया हो और हर जगह खून ही खून हो जाता है। ये देखकर चियोन इतना घबरा गया होता है, बेचारा कुछ सोच ही नहीं पा रहा होता कि उसे आगे करना क्या है और मूर्ति की तरह वहीं पे खड़ा रहता है। उसके बाद चिरोंग को देखते हैं जो कहती है वो हमेशा से ऐसा ही था, उसका दिमाग सच में बहुत ही तेज चलता था लेकिन जरूरत से ज्यादा सीधा और शांत मिजाज का था। मुझे उसका बिहेवियर देखकर लगता ही था कि वो ज्यादा दिन तक नहीं जिएगा। हम चिरोंग को देखते हैं जो अपना खून पहुंचते हुए हंसते हुए कहता है, चीफ वार्डन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये बात सुनकर चिरोंग हंसते हुए कहती है, अगर मुझे तुम्हारी बात का जवाब देना ही होता तो मैं तुम्हें शुरुआत में ही सब कुछ ना बता देती। तभी चिरोंग के पास एक सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है एक बहुत ही पावरफुल स्पेल एक्टिवेट होने वाला है, उसके बाद तुम्हारे बैकबोन के अंदर झंझनाहट होने लगेगी। उसका नाम चिरोंग को देखते हैं जो अपने वेब से पॉइंट करते हुए कहती है, जैसा कि तुमने अभी देखा एक कदम आगे बढ़ाने से मतलब तुम्हारी तुरंत मौत, बिल्कुल हिक्सू की तरह। अब और उसके साथ ही तुमने अंडर वाटर प्रिजन के अंदर घुसने की हिम्मत की थी, अब तुम तड़प तड़प के मरो या फिर तुम 30 सेकंड के अंदर अपनी इज्जत की मौत मरो, तुम्हारे हाथ में फैसला है तुम्हें क्या करना है। उसका नाम ऊपर साइड गार्ड को देखते हैं जो अपना स्पेल पढ़ रहे होते हैं, पर तभी चियोन के सामने सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है स्पेल एक्टिवेट होने का प्रोसेस 60% हो चुका है। ये पढ़ने के बाद चियोन अपने मन में कहता है, अब मैं क्या करूं, अगर मैं बाहर कूदने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे भी हिक्सू की तरह जिंदा ही जला देगी या फिर मुझे फोड़ देगी, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं है। इतना बोलकर उस पूरी जगह को स्कैन करने लगता है और फिर कहता है अपने मन में, एक तरीका है इससे बचने का, टारगेट रेंज से बाहर निकलना। तभी सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है, उस पर लिखा है स्पेल प्रोग्रेस 70% हो चुका है। फिर चियोन ऊपर की साइड देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं ऊपर की साइड नहीं कूद सकता और ना ही मैं साइड से निकल सकता हूँ। उसके बाद हम चिरोंग को देखते हैं जो बड़ी खुश हो रही होती क्योंकि चियोन कोई फैसला नहीं ले पा रहा होता है और टाइम जल्दी जल्दी निकल रहा होता है। उसका सिस्टम की तरफ से फिर से मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है प्रोग्रेस रेट 90% हो चुकी है। चियोन अभी भी ऊपर साइड देखते हुए अपने मन में कहता है, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ बचने का एक ही रास्ता है और वो है नीचे की तरफ। इतना बोलकर अपना पैर उठाता है और धरती पे जोर से लात मारता है, जिस वजह से वहाँ का पूरा फ्लोर एकदम से सैटर हो जाता है और टूट कर नीचे जाने लगता है। उसके साथ ही चियोन भी नीचे चला जाता है, पर तब तक टाइम भी खत्म हो गया होता है। अब वो स्किल भी फुल्ली चार्ज हो गई होती है 100% और तुरंत ही उस फॉर्मेशन के अंदर एक अटैक हो जाता है, पर चियोन तो फ्लोर को तोड़कर नीचे से बच गया होता है। ये देखकर चिरोंग खुश होते हुए बोलते, ओह माय गॉड तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है नीचे एक सैड बॉयड है जो कभी भी खत्म नहीं होता और तुम कभी भी नीचे गिरना बंद नहीं करोगे, ऐसे ही गिरते रहोगे। ये बात सुनकर चियोन चिल्लाते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद रख कमीनी, मुझे इसके बारे में पता है। इतना कहने के बाद अपने मन में कहता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इसके सिवाय, टारगेट रेंज से निकलने का सिर्फ यही एक तरीका था और मुझे शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। अंडर वाटर प्रिजन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो एबिलिटी का यूज करना जो इमोर्टलिटी कर्ज को भी ओवरकम कर दे। लेकिन जेसक चियोन ने मेरी सारी एबिलिटी सील कर दी और फिर भी मुझे अंडर वाटर प्रिजन को बचाने का कुछ दिया। ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, मेरे हाथ बांध देने के बाद मुझे इस जगह को बचाने के लिए क्यों भेजेगा। फिर उस मिशन के बारे में सोचते हुए कहता है, जब वो यहाँ पे आया था तब उसे ये वाला मिशन दिया गया था, मुझे इस डंजन को बाकी डंजनों की तरह हैंडल नहीं करना चाहिए। वो मुझे एक जाल में फंसा रहा है, मुझे ठीक से तो नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन असली फाइनल बॉस कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, वो भी ऐसी जगह जो डंजन मैप के ऊपर दिखाई नहीं देती। इसका मतलब वो अंडर वाटर प्रिजन के नीचे छुपी हुई सीक्रेट एरिया के अंदर है। इतना सब सोचने का चियोन नीचे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता था कि मुझे पता नहीं होगा कि नीचे क्या है। ये बात सुनकर चिरोंग अभी भी खड़ी होती है उस क्लिप के साइड में और अपनी कैप उतारती है और एक प्यारी सी स्माइल देते हुए बोलती है, इसने तो ये बात काफी जल्दी ही समझ ली और फाइनली हमें इसका चेहरा भी दिखा दिया जाता है। और गाइस जिसको भी इसका चेहरा देखकर समझ में आ गया ये कौन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और गाइस मुझे माफ कर देना कि मैं वीडियो इतनी लेट ला रहा हूँ और मैंने बहुत सारे बंदों से पूछा था कि मैं अपने दूसरे चैनल के अंदर कौन सी वीडियो डालूं, तो आप सभी लोगों ने सपोर्ट किया था ओल्ड वीडियो, तो आप लोग मुझे कमेंट में उसका नाम बता देना, तो मैं अपने दूसरे चैनल के अंदर उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। और गाइस जिसको भी नहीं पता कि मेरा सेकंड चैनल कौन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे उसकी लिंक दे दूंगा।